देखिए, आज जो विज़िट करने का मकसद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ डीएमसी की जानिब से कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं उनका, वो ये था कि काफ़ी अरसे बाद डीएमसी की जानिब से, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से तकरीबन 80 करोड़ रुपए की स्कीम जो हैं वो हुई हैं, कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ शुरू होने वाली हैं। और उम्मीद है कि ये तमाम की तमाम स्कीमें इसी माली साल के अंदर यानी कि जून से पहले पहले मुकम्मल हो जाएंगी। और इन तमाम स्कीमों की खासियत ये है कि ये आपको आबादियों के अंदर जो लोगों के मसाइल हैं, जो घरों की गलियां हैं, सड़कें हैं, मोहल्लों में, उन पर इस पर तवज्जो दी गई है। जहाँ हम आज खड़े हैं, आप देखें कि ये सड़क काफ़ी अरसे से नहीं बनी थी और यहाँ आसपास चारों तरफ आबादियाँ हैं, घर हैं। जब ये सड़क बनेगी तो उसके साथ जो मुलका गलियाँ हैं वहाँ पर भी जहाँ जहाँ पेचवर्क की ज़रूरत है वो करके भी ठीक किया जाएगा। इसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले पानी की लाइन तब्दील की गई है जो 40 साल से तब्दील नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने किसी तफरीक के बग़ैर शहर कराची में तरक्याती कामों का आगाज़ किया है और आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डीएमसी में काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये कम से कम उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा जवाब है जो हमेशा ये कहते थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये जो मैं आपको 80 करोड़ के काम बता रहा हूँ, ये डीएमसी अपने वसाइल से कर रही है। इसमें सिंध हुकूमत का कोई इनको फंडिंग नहीं की गई है। जो प्रोविंशियल एडीपी की स्कीम्स हैं वो इससे अलग हैं और वो भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर काफ़ी हैं। और हमारी कोशिश होगी कि कम से कम जो प्रोविंशियल एडीपी की स्कीम्स हैं उसमें से भी 20, 25, 30 करोड़ की स्कीमें जो हैं वो जून से पहले पहले मुकम्मल कर लें। तो अगर ये सारी स्कीमें अपने प्लान के मुताबिक चलती हैं तो हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हम जून से पहले पहले मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद आगे भी जारी ये काम होते रहेंगे। आप सड़कें तामीर कर रहे हैं लेकिन कचरे का बड़ा एक इशू है, बड़ा पॉश इलाका है ये, तो उससे वाले में क्या इकदाम है? और ये जो कचरा कुंडी बिल्कुल रोड पे बनी है, इससे ट्रैफिक भी जैम होता है। मैकडॉनल्ड्स के साथ जो सर्विस रोड है वो भी काफ़ी टूटा हुआ है, उसके लिए क्या है कि इकदाम करेंगे? देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश कर दूँ, जब सड़कें और गलियाँ टूटी होती है ना तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें से कचरा उठाना, उसकी सफाई करना भी एक मुश्किल मरहला होता है, इसलिए कि वहाँ धूल मिट्टी बहुत होती है। जब सड़कें तामीर हो जाती हैं तो उनकी सफाई निस्बतन आसान हो जाती है। बाकी जो आपने कचरा कुंडी की बात की है, देखें कचरा कुंडी सिर्फ इस एक गली का मसला नहीं है। ये पूरे शहर में माजी में जो तरीके का रहा है कि कचरा कुंडियाँ बनाई जाती थी, कचरा वहाँ डंप होता था, फिर डीएमसीज़ वहाँ से कचरे को उठाती थी। ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़रिए मुख्तलिफ प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको कचरा उठाने का काम जो है वो तफवीज़ किया है और उन्होंने काम शुरू किया है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल कचरे की बात आपको करनी चाहिए, लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बनाया गया था, उस वक्त की अगर फुटेज आपके पास हों, जिस वक्त ये काम कुल्ली तौर पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास था, जो हमारे डीएमसी थी उनके पास था, उनका काम था कि वो सफाई करें। जब वो नाकाम हुए थे, सफाई नहीं कर सके और आपके चैनल ही कराची की सड़कों पर बहुत बड़े बड़े कचरे के अंबार दिखा रहे थे, उसके बाद ये तरीक़ेकार अपनाया गया कि इसको प्राइवेट कंपनीज़ को रखा जाए ताकि वो कचरे को उठाएं, ताकि उनके पास इक्विपमेंट भी ज़्यादा होंगे, लोग भी ज़्यादा हायर कर लेंगे। तो एक कोशिश की गई है जिसके नताइज, जो बेहतर नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आती जाएगी और जिस किस्म का साफ़ सुथरा शहर हम और आप देखना चाहते हैं, हम वो करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी परेशानी का सबब है। देखें, हमारी कोशिश यही है कि जब सरकार का पैसा, आवाम का पैसा अगर किसी काम पे लगता है तो वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो और उसका फ़ायदा जो है वो काफ़ी सालों तक लोगों को रहे। अगर तो कई ऐसे काम हो जाते हैं जो अब जिस तरह खुद बता रहे हैं 2-3 महीने में, 4 महीने में सड़क ख़राब हो जाती है और उसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, तो ये मैं तो समझता हूँ कि जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पता है कि इस वक्त भी एंटी करप्शन कई ऐसे मंसूबों की तहकीकात कर रहा है जिनके मुतल्लिक जो है वो शिकायत सामने आई थी। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने पहला सवाल और पहली जो डायरेक्टिव दिए वो यही दिए हैं कि ये सड़क बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इस सड़क को अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए
ताकि ये कई बरसों तक चले और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनको उम्मीद हुई है कि हमारी ज़रूरत ठीक हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 महीने के बाद जो है वो फिर दोबारा बेचारे इसी मुश्किल का सामना उनको करना पड़े। दूसरी एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, देखिए इस वक्त पूरे सूबा सिंध में तो नहीं, कराची शहर में ख़ास तौर पर जो आपका एक वफाकी महकमा है PWD, वो भी बहुत काम कर रहा है। जो फेडरल फंडेड स्कीम है वो कुछ काम कर रहा है। बदकिस्मती से उन कामों की कोई प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही है और वो सड़क बना के जाते हैं, महीने 2 महीने में ख़राब हो जाती है। बुरे जो है हम बनते हैं, किसी को नहीं पता कि ये कौन सा महकमा काम कर रहा है। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो भी काम करवाना चाहती है किसी भी शहर में, वहाँ पर उनको सूबाई हुकूमत के साथ और जो बल्दियाती महकमे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक उससे फ़ायदा ये होगा कि डुप्लीकेशन नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो काम हो रहा होगा तो कम से कम कहीं अगर वाटर बोर्ड की लाइनें हैं, सीवरेज की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं, वहाँ कोई और केबल्स हैं, मुमकिन है कि एक सड़क DMC बना रही, हो सकता है कि इस सड़क का जो है वो टेंडर किसी और इदारे ने भी कर दिया हो। तो इससे डुप्लीकेशन भी होती है, इससे करप्शन भी होती है और इससे क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है। तो अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी तो शायद उनके ऊपर भी हम नज़र रख सकेंगे और जो पैसा वफाकी हुकूमत खर्च करना चाहती है शहरियों की बेहतरी के लिए, वो पैसा भी बेहतर तरीके से खर्च होगा। वरना जहांगीर रोड की मिसाल आपके सामने है, वो बनाया गया था, उसके बाद उसका क्या असर हुआ आप देख लीजिए और कितनी तकलीफ में वहाँ के लोग हैं। सर कब तक ये ठीक हो जाएगी? कुछ आप पे कर रहे हैं काम जहांगीर रोड की? देखिए जहांगीर रोड की जो मैंने आपको बताई अभी कि वो स्कीम PWD ने बनाई। अब मैं तो फिर ये कह रहा हूँ ना कि अगर सिंध का महकमा एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है, अगर कोई मंसूबे ऐसे बनाए गए जिनकी क्वालिटी सही नहीं थी और वो सड़कें ख़राब हो गई और जहाँ पेच वर्क हुआ था वो ख़राब हो गया, तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो तरक्याती काम जिनका हशर जहांगीर रोड जैसा हुआ है उसको वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको किसी तरह अकाउंटेबल बनाएं। उसके पीछे कोई भी लोग हों उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी अगर वो वफाकी हुकूमत उसे हाथ निकाल देती है तो बिल्कुल हम तैयार हैं, उस जहांगीर रोड को हम ठीक करेंगे। हम तो समझते हैं कि हमें काम करना चाहिए। अच्छा सर भाई, थोड़ी सियासत में बात कर रहे थे कि इस वक्त सूबा सिंध में 2 बड़े मार्च जो है वो हो रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। देखा जा रहा है दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? दोनों बड़ी जमातें नहीं, एक तो आप करेक्शन कर लें, 2 बड़े मार्च नहीं हो रहे हैं, बड़ा मार्च एक ही हो रहा है। दूसरा एक जोकर मार्च है जिसके अंदर 200-400 लोग हैं और वो भी मैं नहीं कह रहा था, कल ही वो PTI का MP खुद ही कह रहा था कि उसमें जितने लोग शामिल हैं वो आधे तो कराची से गए हुए हैं और वहाँ से वो वापस कराची आ रहे हैं। तो बहरहाल अब वो खैर उनका अपना इशू है, लोग कहाँ से लाते हैं। लेकिन ये तासुर आपका गलत है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की है, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में गया हूँ और सरकारी गाड़ी हमने यहाँ छोड़ी है। तो इसी तरह जिन वजीरों को मैंने देखा वो सरकारी गाड़ियाँ किसी ने इस्तेमाल नहीं की हैं, सब अपने अपने तरीके से उस मार्च में शामिल हुए हैं। अब मुझे नहीं पता हेलीकॉप्टर आप कौन कौन कह रहे हैं, एक ही हेलीकॉप्टर है CM साहब के पास, वो भी माशाल्लाह अगर आपने कभी देखा उसमें सफ़र किया तो दूसरी मरतबा उसमें कभी आप सफ़र करेंगे भी नहीं कि उसकी हालत है। तो ये अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहीं आते हैं जाते हैं तो देखें उनका आना और जाना और उनका जो टाइम है सेव करना वो भी बड़ा ज़रूरी है। उसकी भी एक कॉस्ट है और ज़ाहिर है कि वो एक पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और अगर उनकी पार्टी एक प्रोटेस्ट कर रही है कहीं उनको उसमें शिरकत भी करनी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो मार्च के साथ साथ ही जा रहे हैं और हुकूमती काम यहाँ छोड़ दिए हैं। वो यहाँ अपने शहर में, कराची शहर में बैठकर अपने हुकूमती जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे हैं और जो पार्टी की जिम्मेदारी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पजीराई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अवामी मार्च को मिल रही है, उसी की बिना पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो तकरीर की उसमें 10 रुपये डीजल और पेट्रोल और 5 रुपये बिजली का फ़ी यूनिट कम किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान हुकूमत में आया तो पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपये फ़ी लीटर और उसको उन्होंने पहुंचा दिया 160 रुपये फ़ी लीटर और अब 10 रुपये कम करके वो कह रहे हैं मैंने बड़ा कोई वो काम कर दिया है। असल मसला सिर्फ 10 रुपये कम करना नहीं है, असल मसला मुस्तकिल सोल्यूशन होना चाहिए। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। आज के अखबार में लिखा हुआ है 5 रुपये 95 पैसे जो जनवरी के बिल हमने बिजली के दिए थे उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मंजूरी दे दी है नेपरा ने उसकी। अब मुझे बताइए कि जो वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि 5 रुपये फ़ी यूनिट में कीमत कम कर रहा हूँ, यहाँ से कीमत कम करेंगे, वहाँ से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में जो है चार्जेस की मद में आपसे बराबर कर लेंगे।
मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि हर महीने पिछले 3 महीनों की कंटिन्यूटी है। 4 रुपये 74 पैसे, 4 रुपये 30 पैसे और अभी 5 रुपये 95 पैसे। ये बिजली का यूनिट नहीं बढ़ाते हैं, ये हर महीने बिजली के बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। अब अगर वजीर आजम ने तीर मारा, 5 रुपये फी यूनिट कम कर दिया और 6 रुपये आपके ऊपर उन्होंने कॉस्ट लगा दी पेट्रोल की, तो आपको तो 1 रुपया फिर भी मजीद ज्यादा एक्स्ट्रा देना है। तो हर महीने वो इजाफा कर रहे हैं। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि यहाँ ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, एलपीजी 23 रुपये किलो बढ़ा दी है। जब ये आए थे तो एलपीजी थी 122 रुपये की, आज वो हो गई है 234 रुपये की, तकरीबन 100% उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये सिर्फ जो सियासी दबाव है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो अवामी मार्च है, उसकी वजह से कुछ चले कीमत कम हो गई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इस कान से आपने हाथ पकड़ा है तो लोगों ने कहा ये कान में दर्द है, आपने यहाँ से छोड़ोगे, इधर कान पकड़ लिया हमारा। तो भाई हमारे कान छोड़ो, एक मरतबा लोगों की जो जिंदगी है उसको सुकून का सांस लेने दो। और आपने जो मुसीबत महंगाई की सूरत में, बिजली महंगी करने की सूरत में, गैस महंगी करने की सूरत में, डीजल महंगा करने की सूरत में, डॉलर महंगा करने की सूरत में इस कौम के ऊपर अजाब छोड़ा है, उसकी वजह से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में हैं। ये जो कहते हैं ना, वो कब बता रहे थे उनके कि जी वो जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है जो अपर मिडिल क्लास वाला वो बेचारा नीचे आ गया है, जो थोड़ा बेहतर था वो नीचे आके मिडिल क्लास में शामिल हो गया है, और जो गरीब था बेचारा वो तो बिल्कुल तबाह हो गया, उसकी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद है इस मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि जेन्युइन पॉलिटिकल अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो ताकि वो आवाम का दर्द रख सके। आपका जिस पे कंट्रोल है, जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने रेट्स जो है वो होल्ड कर ली थी, उसके बाद रेट्स बढ़ गए, खाने पीने की चीजें हो गया, दूध हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, चाय की पत्ती हो गई, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आपके प्राइस ब्यूरो, उसके लिए क्या करेंगे सर? देखिए पहली बात मैं देखिए मेरी बात, एक तो जो आप बात कर रहे हैं कि होल्डिंग कर ली थी, मुझे हालिया दिनों में तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि कोई चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिल रही थी, प्राइसेस ज़्यादा थी। देखिए ये बड़ा आसान है कहना कि जो प्राइस कंट्रोलिंग है वो सूबों के हाथ में जाके कर लें। भाई डॉलर को आप 177 कर दोगे, पेट्रोल को 160 कर दोगे, डीजल को तकरीबन आप 150 कर दोगे, बिजली की कीमत आप हर महीने बढ़ाओगे, गैस की कीमत हर महीने बढ़ाओगे और गैस लोगों को नहीं दोगे, तो फिर आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ हैं उनकी कीमतों पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं है कि जी मैं डॉलर बढ़ाता जाऊंगा, मैं पेट्रोल बढ़ाता जाऊंगा, मैं गैस बंद करता जाऊंगा, मैं लोगों को मुसीबत में डालता जाऊंगा, आप उसी कीमत में लोगों को जो है ना अशिया दिलवाओ। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये इस तरह से मुआशी निज़ाम नहीं चल सकता है। हुकूमत से आप क्या तवक्को करते हैं कि चलें जी हम जाके एक दुकानदार को बंद कर देंगे, उसको पकड़ के ले जाएंगे, उस पर FIR कर देंगे, उस पर जुर्माना कर देंगे, होगा क्या? वो दुकान बंद कर देगा। होगा क्या कि लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी। होगा क्या कि चीज़ों की किल्लत पैदा होगी, किल्लत पैदा होगी तो कीमत मजीद बढ़ेगी। असल में आपको इस महंगाई का जो बुनियादी मसला है उसको हल करने की जरूरत है, और इस बुनियादी मसले का नाम इमरान खान है। जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे महंगाई कम नहीं होगी। मैं नहीं करता हूँ परचेस, कम से कम मैं बता रहा हूँ उसको मैं नहीं करता हूँ। ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, और मैं आपसे इत्तफाक करूंगा इस हवाले से कि उसकी क्वालिटी कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत बुरी होती है, कहीं कहीं ठीक भी होती है, और वो कई बरसों तक पड़े भी रहते हैं। लेकिन उसमें देखें दो वजूहत होती हैं। एक तो कहीं कहीं क्वालिटी खराब है, कोई बड़ी गाड़ी गुजरी टूट गया, लेकिन हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं वो मेरा ख्याल है कि जब सड़क बनाई जाती है तो उस वक्त जिम्मेदारी, जो मैंने बात पहले भी कही ना कि सर जब सड़क बनती है तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदे भी होने चाहिए ताकि उनको पता हो कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से किस तरह से चेंज करनी है। अगर सड़क ऊंची हो रही है या सड़क को लेवल करके बनाया जा रहा है तो उसमें देखना ज़रूरी है कि मेन होल की हाइट जो है वो कितनी डिस्टर्ब होगी। तो ये मुख्तलिफ इदारों की आपस में जो है जब तक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होगी। महंगाई का मसला या महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान को हटाए बगैर मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में लॉन्ग मार्च पर निकल पड़ी है, आगे का लाएमल क्या हुआ, या आप समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से हट जाएंगे? देखें, अगर तो लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन इमरान खान को अंदाजा हो गया कि मुल्क में महंगाई है
और उन्होंने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच गया तो अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि पेट्रोल 40-45 रुपये नीचे आ जाए और मज़ीद चीज़ें भी सस्ती हो जाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आर्जी सोल्यूशन है, मुस्तकिल सोल्यूशन इमरान खान का हटाया जाना है। और जिन लोगों ने कल इमरान खान की तकरीर सुनी है उसमें उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि घबराहट जो है वो इंतहा पर है और घबराहट की बिना पर मामलात बड़े ख़राब हैं। अगर जो वो कहता था कि मैं ब्लैक में नहीं होऊंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, मैंने तो नहीं कहा। कल वो शाह महमूद कुरैशी साहब ही कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब से ही वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन से भी रब्ता कर लिया और उनको 1-2 साल के बाद पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खैर खैरियत पता कर लेनी चाहिए। और दूसरा, जो इन्होंने ये मार्च यहाँ से शुरू किया घोटकी से और कराची की तरफ आने का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वो चवल वजीर है उसको जब सिंध का सदर बनाया था ना पीटीआई को, तो बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा शुक्र है जो रही सही कसर है वो ये निकाल देगा, और वो निकाल रहा है माशाल्लाह भरपूर तरीके से। उन्होंने जो मार्च शुरू किया तो कम से कम उनको ये एहसास हो गया कि सूबा सिंध के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है, बुरी तरह से मुस्तरद किया है। और जो उनकी तवक्कुआ, जो उम्मीदें थी कि शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान को एक आंख नहीं पाता, उसको पता है कि शाह महमूद कुरैशी अगला वो वजीर आजम बनने की लाइन में लगा हुआ है कि इमरान खान हटे तो मैं वजीर आजम बनूं। उस शाह महमूद कुरैशी को भेजा इसलिए कि उसके मुरीद यहाँ पे हैं, तो मुरीदों के पास जाएगा तो उसका दीदार करने के लिए आ जाएंगे, देख लेंगे, कोई चंदा वंदा भी इकट्ठा हो जाएगा, कोई थोड़ा सा जो है वो मार्च भी हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि मुरीदों ने कहा कि सही आप आओ, आपके लिए बकरा भी काटते हैं, मुर्गी भी काटते हैं, चंदा वंदा भी दे देते हैं, ये मार्च वार्च में हमने नहीं आना है। और उन्होंने वो टीवी में मैंने देखा है, क्लिप है, उसमें जाके टीवी वाले ने किसी से पूछा जो उस मार्च में था, जोकर मार्च के अंदर एक बंदा था, उससे पूछा कि भैया आप क्यों आए हो? बोला नहीं हम तो साईं का दीदार कर रहे हैं। तो बोला वजीर आजम कौन है? तो परेशान हो गया। तो बोला भाई तुमको बुलाया किसने? बोला साईं आ रहा था, साईं को देखने गए। तो उसने पूछा महंगाई है? बोला है। बोला किसने की है? बोला इमरान खान ने की है। अब जो वो शाह महमूद कुरैशी के मुरीद हैं, वो जब आए मार्च के अंदर, दीदार के नाम पे उनको बुलाया गया था, चंदा लेने के नाम पे उनको बुलाया गया, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान महंगाई का नाम है, इमरान खान ने महंगाई की है। और देखें, जब आप नाकाम तरीन वजीर खारजा को भेजेंगे, एक चवल वजीर को भेजेंगे, पाकिस्तान की मईशत के गोरकन को भेजेंगे, तो जाहिर है वो तमाम के तमाम वजीर जितने नालायक हैं उनको इस काम पे लगा दिया कि तुम जाओ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को डिस्टर्ब करो। लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं हुए। हमें तो शुक्र है, खुशी हो रही है कि लोग जब मवाजना करते हैं, एक तरफ 300-400 लोगों का जोकरों का टोला है और एक तरफ आवाम का समंदर है। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लेके मोरो तक जहां जहां गया है, जहां जहां गया है, मैं तो टंडो मोहम्मद खान तक साथ था। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जिस किस्म की आवाम मौजूद थी और जो आवाम का जज्बा था, वो जज्बा काबिल दीद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के भी वहाँ रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं। मैंने कल भी गिला किया था, दोबारा कर रहा हूँ कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी के मार्च में आप गाड़ियाँ भी दिखाते हैं, जो शुरका हैं, लोग हैं, उनको भी दिखाते हैं, मजमे के अंदर औरतें, हमारी बहनें बेटियां खड़ी होती हैं, उनको भी अब दिखाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। यार एक मरतबा शाह महमूद कुरैशी, ये जो चवल वजीर, वो मईशत का गोरकन, ये जो जुलूस निकले हुए ना मार्च, इसमें गाड़ियां जो हैं जरा उनको भी दिखाओ, कैमरा थोड़ा पीछे रह जाओ यार। जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो जरा सा कैमरा ऊंचा करके दिखाओगे लोग कितने हैं। जब शाह महमूद तकरीर कर रहा होता है तो कुर्सियों की हालत और सूरत हाल क्या है वो दिखाया करो। आप लोग जाती करते हो, बहुत बड़ी जाती करते हो पीटीआई के साथ। आप सिर्फ वो मनुष्य शक्लें लोगों को दिखाते हो, जो अवाम की शक्लें हैं वो लोगों को नहीं दिखाते हो। सईद भाई ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि जैसे मीडिया दिखा रहा है, मीडिया ये भी दिखा रहा है कि जहाँ से पीपल्स पार्टी की रैली गुजर रही है, दुकानें, कारोबार सब कुछ बंद किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली जहाँ से गुजर रही है वो मेन शाहराहों से गुजर रही है, गली मोहल्लों से नहीं गुजर रही है। अगर हम किसी शाहराह से गुजर रहे हैं, हमने किसी दुकान को बंद नहीं करवाया। पता नहीं आपके रिपोर्टर साथ जरा पूछ लें उनसे, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। कल लाड़काना में जहाँ उन्होंने जलसा किया है, जबरदस्ती, वो पूरी मार्केट थी, बाजार था, पंप थे, सबके सब इन्होंने बंद करा दिए। लोग वहाँ चीख रहे हैं। भाई आपके पास तो लोग नहीं, हम तो मेन शाहराह से गुजर रहे हैं ना, हमने कहीं किसी को, और हमने जलसा तो नहीं किया है। बिलावल साहब गुजर रहे हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे बिलावल साहब खिताब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा तो कहीं जलसा नहीं है कि हम कोई गली जो शाहरा बंद कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे टीवी चैनल के मेहरबान हैं, वो ज़ाहिर है कि पीटीआई के चैनल से उनका काम यही है, वो बेचारे इसी बात का तो उनको सारा कुछ मिला हुआ है। गैर कानूनी तरीके से अगर टीवी का चैनल का लाइसेंस ट्रांसफर होगा और गवर्नर साहब की मौजूदगी में होगा, वजीर इत्तलात की मौजूदगी में होगा, सिंध हाउस की एनेक्सी में होगा, तो जाहिर है कि फिर वो जो मेहरबानियां हुई हैं उस चैनल के ऊपर, उसको भी तो किसी न किसी तरह चुकाना है ना। सही साहब,
शाहरा पाकिस्तान, तारिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाहरा फैसल, इन सड़कों पर पीपल्स पार्टी ने तवज्जो भी दी, बना भी दिया। जहां आप मौजूद हैं और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए ईस्ट में हैं, आप समझते नहीं कि कराची के सातों डिस्ट्रिक्ट की सूरत ऐसी है कि जंगी और हंगामी बुनियादों पर काम करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि काम तो हर जगह हो रहा है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन कराची शहर बहुत बड़ा है, आपको पता है, मुझे भी पता है। ये किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए, इवन वफाकी हुकूमत के लिए या किसी जो डीएमसी और केएमसी के लिए मुमकिन नहीं है कि एक साथ जो है वो पूरे शहर की सारी टूटी हुई गलियां सड़कें बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर मैं आपको आज खड़े होकर कह रहा हूँ हम मार्च के महीने में तकरीबन पहुँचने वाले हैं, फरवरी का खात्मा हो गया है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने मैंने आपको बताएं कि 4 महीने के अंदर अंदर सिर्फ डीएमसी ईस्ट के अंदर 1 अरब रुपए से जायद, ये छोटे मंसूबे, मैं बड़ी शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे गलियों मोहल्लों के काम है वो हम करेंगे और शायद इससे ज्यादा कर लेंगे। और फिर जाहिर है कि जून के बाद जब नया माली साल शुरू होगा तो उसके अंदर मजीद करेंगे। तो तवज्जो है, हम चाहते हैं कि कराची के शहरियों की खिदमत करें और उनके मसाइल पर करें। यार मुझे नहीं पता कि 10,000 में खरीद ली गई हैं, लेकिन एक तो ये तासुर गलत है कि वो डेस्क मैं खरीद रहा था। मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं, जो रिपोर्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसका मैकेनिज्म होता है, और ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में फर्नीचर्स को ख़रीदने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई गई थी। और मैंने नहीं बनाई थी, ये कमेटी मुझसे पहले जो कई वज़रा गुजरे उन्होंने बनाई थी, और उस कमेटी के अंदर बड़े ही क्रेडिबल और मोतबर लोगों को रखा गया, जिसमें पहले निसार सिद्दीकी साहब जो सखर IBA के सरबराह थे, वाइस चांसलर थे, उनको रखा गया था हेड। जो साबिक हमारे गवर्नर हैं, वजीर दाखिला हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर उसके अंदर थे। उसके अलावा और कुछ लोग भी इसके अंदर थे। वो जब निसार सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई तो उसके बाद जो नए VC हैं सखर IBA के, वो उसको हेड करते हैं। उस पूरे प्रोक्योरमेंट के अमल में उस कमेटी को आज़ादी दी गई थी, इंडिपेंडेंट थे कि आप बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें जो है प्रोक्योर करें। बहुत उन्होंने मेहनत की। मैं आज भी खड़े होकर कह रहा हूँ कि मुझे उस कमेटी की नीयत के ऊपर 1% भी शुबा नहीं है, और उन्होंने ठीक तरीके से काम किया। कोशिश ये थी कि हम बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर लें जिसकी लाइफ कम से कम 20, 25, 30 साल हो। ऐसा फर्नीचर ना लें जो हम 1 साल लें, कोई थोड़ा पानी पड़े, बारिश पड़े और पता चले कि 1 साल में ज़ाया हो जाए। अगर आप एक चीज़ 10,000 की लेते हैं और उसकी लाइफ साल भी नहीं है, और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ आप 25-30 हज़ार की लेते हैं, उसकी लाइफ जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल है, तो मैं समझता हूँ कि हमें वो महंगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेनी चाहिए। सिर्फ इस बात को एक ड्रामेबाज के कहने पर कि जी पता नहीं हमने क्या कर दिया है, ये जब सारा अमल शुरू हुआ था ना प्रोक्योरमेंट का, अभी खरीदी नहीं गई थी। नैब को, ट्रांसपेरेंसी को, इंटरनेशनल ये जो अपना एंटी करप्शन को, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खुतूत लिखे गए कि आप आइए और आके इस पूरे प्रोक्योरमेंट के अमल का हिस्सा बने और इसको मॉनिटर करें, इसको देखें कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है? अगर उसके बाद भी किसी के पेट में मरोड़ है तो ठीक है भाई, बाकी इदारे खुले हैं। उनके कहा था कि कैंसिल कर रहे हैं, वो हाईकोर्ट में चले गए, मुझे नहीं पता हाईकोर्ट में क्या हुआ। 10,000 वाली बात आप कर रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है। अल्लाह करे कि कोई हालात ऐसे आ जाएं कि लोग डोनेट करें, बहुत अच्छी अच्छी बेंचेज हैं, डेस्क हैं, मुफ्त स्कूलों को देना शुरू कर दें। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की थी, इसलिए की थी कि पूरे सूबे में फर्नीचर की किल्लत है, बच्चे जमीनों पर बैठते हैं। आपके चैनल दिखाते हैं कि जी बच्चे जमीनों पर बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई जब फर्नीचर नहीं लेंगे पिछले 3, 4, 5, 6 सालों से, और प्रोक्योरमेंट जब होगी उसको इसी तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा तो ये मसाइल रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ, देखें जो एक बहुत बड़ा कारनामा है सिंध हुकूमत का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसको आप पता नहीं क्यों हाईलाइट नहीं करते हैं, 50,000 टीचर्स की नौकरियां दी, 50,000। और MQ रोजाना शोर मचाती है कि जी पीपल्स पार्टी नौकरियों में गड़बड़ कर रही है, बेच रहे हैं, अपनों को दे रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये 50,000 टीचर्स की नौकरियां हैं, 100% प्योरली मेरिट पे दिए। कोई एक आदमी लेकर आइए जो कहे कि मैंने सिफारिश पे पैसे देकर नौकरी ली है। अगर हमने नौकरियां बांटनी होती, अपने लोगों को खुश करना होता, तो 50,000 नौकरियां बांटना सबसे आसान काम था। बाकी तो 1,000, 500 नौकरी आती है, उसको हम क्या बांटेंगे? वो तो लड़ाइयाँ झगड़े होने उसके अंदर। तो लिहाजा इस बात को भी समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे ये चीज है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने, किसी इदारे ने 50,000 अपॉइंटमेंट इस तरह एक साथ नहीं दिए, मेरिट के ऊपर किसी ने नहीं दिए, हमने दिए। कल जो है डायरेक्टर जनरल KDA की तैनाती हुई है, वो से 20 ग्रेड की, और मोहम्मद अली शाह साहब 19 ग्रेड के अफसर हैं। अदालत की जानिब से अहकाम थे कि इनको किसी भी फाइनेंशियल पोस्ट पे तैनात ना किया जाए। इस बारे में यार मैंने वो ऑर्डर देखा नहीं है, लेकिन अगर लगाया गया हो तो मेरा अपना ख्याल है,
मेरा सुन तो लो भाई, मेरा ख्याल है कि शायद ये कोई आर्जी अरेंजमेंट होगा, वरना मुस्तकिल जो है वो 19 ग्रेड का अफसर लग नहीं सकता है। अदालत की जानिब से भाई मुझे नहीं पता ना, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने ऑर्डर नहीं देखा जिसमें उनकी तैनाती हुई है, लेकिन मुझे ये जरूर यकीन है कि अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर इशू होगा तो उसमें स्टॉप गेप अरेंजमेंट के तौर पर उनको काम दिया गया होगा और मुस्तकिल डीजे लगा दिया जाएगा।